हेलो एवरीवन। ये हमारी डायरेक्शन और डिस्टेंस सीरीज़ की पार्ट 11 है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में कमेंट में करके बताएं कि हम अपना कैसे और इम्प्रूव कर सकें। देखिए, हमारे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जो है आपके जो है कंटेंट की क्वालिटी एकदम कम नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमने एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस सीरीज़ का ये जो है शैडो टाइप वाला क्वेश्चन है कि मतलब छाया से रिलेटेड है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मतलब छाया से रिलेटेड वाले जो वीडियो हैं तो मेनली 4 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी। या तो मतलब वो लेफ्ट राइट में पूछेगा, या तो फिर उसके आगे पीछे होगा, मतलब या तो छाया दाएं पड़ेगी या तो दाएं बाएं पड़ेगी, या तो फिर उसके बाद जो है वो आगे पड़ेगी या पीछे पे। हाँ, इसमें देखिए कि केवल 2 ही तरह के मतलब क्वेश्चन आएंगे, या तो सुबह का पूछा जाएगा या शाम का। इसमें कभी भी दोपहर का नहीं पूछा जाता है। इसमें जो होता है कि मतलब हमेशा 2 आदमी होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मतलब लेफ़्ट राइट पूछा जाता है कि मतलब उसकी दाएं, उसकी छाया इसके दाएं पड़ी बाएं में पड़ी तो उसका मुख किस दिशा में। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस सूर्य की दिशा देखनी पड़ती है कि अगर जैसे सूर्य अगर सुबह में बोला तो है तो इसका मतलब कि सूर्य जो है पूरब में होगा, और शाम में बोला है क्वेश्चन में तो इसका मतलब सूर्य जो है पश्चिम में होगा। तो हमें पूरब और पश्चिम का लेफ्ट राइट देखना है, बस वही मतलब। और साथ में ये भी देखना है कि किसकी छाया किसके मतलब दाएं पड़ी है, दाएं या बाएं पड़ी है, तो इस तरह का जो है मतलब इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए, ये वाला वीडियो हमने आपको कल बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग सीधे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है। तो चलिए, ये देखिए हमारा जो है आज का जो है क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें बोला है कि एक शाम इसमें क्वेश्चन में बोला कि पहले एक शाम सूर्यास्त से पहले रेखा और हेमा आपस में अभिमुख होकर बातें कर रही थी। यदि हेमा की परछाई ठीक हेमा के दाहिने पड़ती है तो रेखा का मुंह किस दिशा में होगा। देखिए, एक शाम सूर्यास्त से पहले रेखा और हेमा आपस में अभिमुख होकर बात कर रही थी। तो यदि हेमा की परछाई ठीक हेमा के दाहिने पड़ती है तो रेखा का मुख किस दिशा में होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, शाम दिया है ना, शाम को दिया है, तो इसका मतलब जो है सूर्य जो होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। तो ये जो वाली ये सूर्य जो है पश्चिम की तरफ। इसका लेफ्ट राइट देखिए, तो इसमें देखिए ये राइट होगा इधर, क्योंकि पश्चिम का ये राइट होगा और ये जो है लेफ्ट होगा। तो इसमें क्या करें, हेमा की परछाई ठीक हेमा के दाहिने पड़ रही है ना, तो राइट का मतलब यहाँ पे जो हेमा होगी, है ना। तो इसका जो मुख होगा देखिए ये नॉर्थ में होगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेखा का मुख है, तो इसका जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा, नहीं, क्योंकि हमेशा ये लोग एक दूसरे से मतलब बातें करेंगे जो है। ये लोग हमेशा एक दूसरे से बातें करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण में। देखिए, अगर आप इसको टेक्निकल में जाएंगे तो ये बड़ा ही क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको हमें डायरेक्शन बना बना के दिखानी पड़ेगी, जो कि ऐसे नहीं बढ़ेगा। तब जो हमें जो छाया होगा सब प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो उतना लंबा हम लोग नहीं जाते, हम लोग को सीधे आंसर चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए, ये देखिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर यही होता है, क्योंकि आप जो है ना आप मिला लीजिएगा कहीं जो है। आप अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो उसमें मिलाइएगा और ऐसे लगाइएगा, और देखिए क्वेश्चन आपका लग जाएगा। चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो
एक शाम सूर्यास्त से पहले कर्ण एक इमारत की तरफ चल रहा था। यदि इमारत की छाया कर्ण की बाईं ओर पड़ रही है ना। देखिए एक शाम, शाम का मतलब इवनिंग पश्चिम समय, कर्ण एक इमारत की चले, यदि इमारत की छाया कर्ण के बाईं ओर चली। इसमें देखिए इमारत की छाया है, लेकिन हमें देखना है किसके बाईं और किसके दाएं पड़ रही है ना। तो इसमें जो है शाम को बनाएंगे हम लोग। ये जो है मान लीजिए यहाँ पे इसका जो है देखिए ये दायां होगा, ये जो है बायां होगा। कर्ण के बाएं पड़ रही है तो मतलब ये अगर ये छाया यहाँ पे बायां पड़ रही है तो जो है यहीं पे जो है कर्ण होगा, और कर्ण का जो मुख होगा वो जो है दक्षिण में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दक्षिण होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही थी, तो श्याम का मुख किस दिशा में है। देखिए ये जब जो है बात सुबह की हो गई, सुबह में देखिए हमारा जो क्वेश्चन जो है इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे मान लीजिए सुबह हो गया, सुबह में देखिए राइट जो है नीचे होगा, लेफ्ट जो है ऊपर होगा। तो इसमें क्या है, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने पड़ रही है ना। यहाँ पे देखिए श्याम होगा तो श्याम का जो मुख होगा ये देखिए साउथ डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। देखिए तो श्याम का मुख किस दिशा में, तो यही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दक्षिण होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दक्षिण होगा। अब देखिए हमारा जो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें करते, जिससे उसकी छाया सुबीर के सामने पड़ रही थी, तो अमल का मुख किस दिशा में है ना। देखिए अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे से के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, जिससे उसकी छाया, उसकी मतलब जो अमल की छाया सुबीर के सामने पड़ रही थी, तो अमल का मुख किस दिशा में। देखिए ये जो है सामने वाला है, इसमें देखिए दाएं और बाएं नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर छाया कैसे बनेगी, ये देखिए हमारा ये सूर्य है हमारा, सूर्य से देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये पूरब साइड में है, लेकिन जो है ये पूरब साइड में नहीं, ये पश्चिम साइड में सूर्य है। क्योंकि देखिए सूर्य की जो है ये किरण यहाँ से जाएगी, मान लीजिए ये जो है सूर्य की रेज है, अगर ये देखिए ये पश्चिम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि देखिए ये दिशाएं होती है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यहाँ से यहाँ का मतलब ये पश्चिम दिशा में जा रही है नहीं, तो ये पश्चिम दिशा में जा रही है, ये पश्चिम दिशा में जा रही है ना। तो पश्चिम दिशा में जाए, अगर आप ऐसे बनाएंगे, जैसे अगर सूर्य ऐसे बनाएंगे ना, तो इसकी देखिए जो रेज होगी ये इधर की जाएगी, मतलब पूरब दिशा में, तो ये नहीं होगा है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जो है अमल की जो परछाई है वो जो है अमल की जो परछाई है सुबीर के जो है सामने आए, तो सुबीर देखिए यहाँ पे आएगा और अमल जो है यहाँ पे आएगा। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए ये जो अमल है, मान लीजिए ये ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है, इधर से जब सूर्य की किरण आएगी ना, इधर से जब सूर्य की किरण आए तो इसकी जो है, इसकी जो परछाई है इसके पीछे से होते हुए जो है
जाएगी तब इसकी जो है परछाई जो है आगे बनेगी जो है। तो देखिए जब परछाई आगे बनेगी तो इसका जो मुख होगा वो भी पश्चिम की तरफ होगा। जो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल है। आपको ये जो है दिशाएं और जो है इस परछाई में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। देखिए जैसे ये अमल अमल है, यहाँ पे अमल है। अमल अगर पश्चिम दिशा में खड़ा होगा, पश्चिम दिशा में मुख खड़ा करके खड़ा होगा, तभी ना इसकी जो पीछे से परछाई आएगी, तभी ना इसकी जो है इसकी आगे जाएगी। अगर ये मान लीजिए ऐसे पश्चिम दिशा में इधर की जब मुंह करके ये खड़ा होगा, मुख करके जब ये खड़ा होगा, तब ना जो है इधर से जो है सूर्य की रेज आएगी, तब इसकी परछाई आगे बढ़ेगी, तब ये जो है सुबीर जो है यहाँ पे होगा जो है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो है पश्चिम दिशा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपको और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वीडियो को, क्योंकि आपकी फीडबैक की ज़रूरत है हमें। तो थैंक यू वेरी मच।